नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग कवियों के कालक्रमानुसार विवरण को देख रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग जानने वाले हैं प्रयोगवाद, युग के प्रमुख कवि और उनका कालक्रम। तो दोस्तों, सबसे पहले अब जान लेते हैं हम लोग कि इसके पूर्व की वीडियो हमने किसको देखा? तो इसके पूर्व की वीडियो में हमने देखा था छायावाद और प्रेम तथा मस्ती का काव्य और राष्ट्र काव्यधारा के कवियों को। अब आप लोग कहेंगे कि वीडियो देखा कि नहीं, तो बिल्कुल जाके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत तार सप्तक के सभी कवि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रयोगवाद के अंतर्गत केवल और केवल तार सप्तक के कवि आते हैं। तो आज हम पूरे चारों तार सप्तक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तार सप्तक, जो कि प्रथम तार सप्तक होता है और इसका प्रकाशन होता है आपका 1943 ईस्वी में। तो उसमें सम्मिलित सभी कवि कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब, जिन्होंने इसका संपादन किया। तो अज्ञेय का जन्म होता है 1911 ईस्वी और निधन होता है आपका 1987 ईस्वी। उसके पश्चात आते हैं रामविलास शर्मा, इनका जन्म होता है 1912 और निधन होता है सन 2000 ईस्वी में। उसके पश्चात अगले कवि हैं मुक्तिबोध। तो दोस्तों, मुक्तिबोध जो है इनका जन्म होता है 1917 और इनका निधन होता है 1964 ईस्वी को। उसके पश्चात अगले कवि आते हैं प्रभाकर माचवे। तो प्रभाकर माचवे जी का जन्म होता है 1917 और निधन 1991 ईस्वी में। उसके पश्चात अगले कवि हैं नेमिचंद्र जैन। तो नेमिचंद्र जैन जी का जन्म होता है 1919 और निधन होता है सन 2005 ईस्वी में। उसके पश्चात अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और इनका जन्म भी 1919 और निधन 1994 ईस्वी को होता है। उसके बाद आते हैं भारत भूषण अग्रवाल। तो भारत भूषण अग्रवाल जी का जन्म 1919 और निधन 1975 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों, ये है तार सप्तक। अब इसको प्रथम तार सप्तक तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये पहला ही था, लेकिन तार सप्तक के कवियों का विवरण। अब जान लेते हैं दूसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन होता है आपका 1951 ईस्वी में। तो इसमें सम्मिलित कवि कौन कौन है? तो चलिए जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, ये सबसे पहले कवि हैं। और आपने शमशेर बहादुर सिंह की एक कहानी जो है आपको कमेंट करना है। मतलब रचना, कहानी से तात्पर्य यही है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले इनका जन्म होता है 1911 ईस्वी और निधन होता है 1993 ईस्वी। यह किसका है? शमशेर बहादुर सिंह जी का। उसके पश्चात अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बहुत अच्छे कवि है दोस्तों, आप सबको पता होगा। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 और निधन 1985 ईस्वी को होता है। उसके पश्चात अगले कवि आते हैं शकुंतला माथुर और इनका जन्म होता है 1922 ईस्वी और निधन 2004 ईस्वी में होता है। अगले कवि हैं हरि नारायण व्यास। तो हरि नारायण व्यास जी का जन्म 1923 और निधन 2013 ईस्वी को होता है। अगले कवि हैं नरेश मेहता। आपने इनका नाम तो जरूर सुना होगा, नरेश मेहता। इनका जन्म 1922 और निधन सन 2000 ईस्वी में होता है। उसके पश्चात अगले कवि आते हैं धर्मवीर भारती। तो इनका जन्म होता है 1926 और निधन होता है 1997 ईस्वी को। उसके पश्चात अगले कवि हैं रघुवीर सहाय और इनका जन्म 1929 और निधन 1990 ईस्वी को होता है। तो दोस्तों, ये थे दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि। अब प्रमुख का मतलब ये पूरे कवि, ठीक है। अब जान लेते हैं तीसरा सप्तक और इसका प्रकाशन होता है 1959 ईस्वी को। तो दोस्तों, इसके सबसे पहले कवि है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जिनका जन्म होता है 1919 ईस्वी में। और मदन वात्स्यायन, इनका जन्म होता है दोस्तों 1922 और निधन होता है सन 2004 ईस्वी में। उसके पश्चात
अगले कवि आते हैं विजय देव नारायण शाही। इनका एक इतिहास ग्रंथ है, आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों विजय देव नारायण शाही का जन्म 1924 और निधन 1982 ईस्वी को होता है। उसके पश्चात अगले कवि आते हैं कुंवर नारायण, जिनका जन्म 1927 और निधन सन 2017 ईस्वी में होता है। तो अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म 1927 और निधन 1983 ईस्वी में होता है। अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह, इनका जन्म 1934 और निधन 2018 ईस्वी को होता है। कीर्ति चौधरी, इनका भी जन्म 1934-2008 ईस्वी में ही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे तीसरे सप्तक के कवि। अब जान लेते हैं चौथा सप्तक यानी तार सप्तक 4। तो तार सप्तक 4 या चौथा सप्तक का प्रकाशन होता है 20 वर्षों के बाद अर्थात 1979 ईस्वी को। और इसके प्रमुख कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। अब इनका जन्म तिथि भी देख लेते हैं दोस्तों। अवधेश कुमार का जन्म होता है 1945 और निधन 1999 ईस्वी में। राजकुमार कुंभज का जन्म 1947 ईस्वी। स्वदेश भारती का जन्म 1939 और इनका निधन 2018 ईस्वी। नंद किशोर आचार्य, इनका जन्म भी 1945 ईस्वी में होता है। सुमन राजे, जिनका जन्म 1938 और निधन 2008 ईस्वी में होता है। श्री राम वर्मा, इनका जन्म 1933 और राजेंद्र किशोर, इनका जन्म 1943 ईस्वी को होता है। तो दोस्तों ये थे प्रयोगवाद के प्रमुख कवि, या आप ऐसे कहिए तार सप्तक श्रृंखला के सभी कवि अर्थात 28 यानी 28 कवियों का जन्म और निधन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करो। अगर आपको लगता है कि भाई अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो लाइक करने में क्या ही जाता है भाई आप लोग का। तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।